दरोगा बाबू एक प्रखर वक्ता, स्वतंत्रता सेनानी तथा बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हैं। दरोगा बाबू का जन्म 2 सितंबर 1922 को बजहिया नामक गांव में हुआ था, जो छपरा जिला के परसा प्रखंड के अंतर्गत आता है। दरोगा बाबू एक किसान परिवार से आते हैं। इनके पिता का इच्छा था कि बेटा पढ़ लिख कर बाद में पुलिस वाला बनेगा और अच्छा रुपया कमाएगा, इसलिए उनका नाम दरोगा प्रसाद राय रख दी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। ये पटना विश्वविद्यालय से BA LLB किए तथा साथ साथ उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन जोरों पर था, उसमें हिस्सा लिए और जमकर अंग्रेज़ों का खिलाफत भी शिक्षा में थे, छात्र थे, उसी समय से कर रहे थे। अंग्रेज़ों की लाठियां खाई, अनेकों बार जेल गए, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारा। इनमें अदम्य साहस था। अंग्रेज़ों के साथ जमकर विरोध करना इनका काम था। खैर, बाद में देश आज़ाद हुआ और ये शिक्षक बने। एक बार इनके विद्यालय में शिक्षक संगोष्ठी था। उस संगोष्ठी में अनेक नेता लोग आए थे। उसी क्रम में उस समय के कांग्रेसी नेता जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, बाबू जगजीवन राम, उस संगोष्ठी में हिस्सा लिए थे। बाबू जगजीवन राम ने इनकी बोलने की भाषा, तर्क करने की क्षमता को देखकर इनसे काफ़ी प्रभावित हुए तथा इन्हें कांग्रेस में लाने के लिए प्रेरित किए। दरोगा बाबू कांग्रेस में चले गए। 1952 में बिहार विधानसभा तथा लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ। दरोगा बाबू परसा विधानसभा से विधायक बने और वहीं से 1957, 1962, 1967 लगातार विधायक बनते रहे तथा बिहार में अनेक मंत्रियों का पद सुशोभित किए और कार्य भी किए। 1967 से बिहार में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। 1967 में कांग्रेस को 128 सीट मिला और सबसे ज़्यादा विपक्षी को था, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी था, प्रजापति पार्टी था और पार्टी थे। और उस समय सरकार बनता था, बिगड़ता था, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि 16 बार में 4-5 बार मुख्यमंत्री बने और बिगड़े। 1968 के चुनाव में फिर दरोगा बाबू विधायक बने और कांग्रेस 2 घड़ों में बंट गया। एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा ओल्ड गार्ड मोरारजी देसाई, KV सहाय इत्यादि अन्य नेताओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस। और 1968 में कांग्रेस का सीट घट गया था और उसे 118 सीट आया था, जिसमें 60 विधायक इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ थे तथा 58 विधायक ओल्ड गार्ड मोरारजी देसाई के लोकल दल वाली कांग्रेस में थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने
1970 में दिल्ली से पटना हेमवती नंद बहुगुणा को भेजा, जो कांग्रेसी नेता थे, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजा। हेमवती नंद बहुगुणा पटना आए और वे मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों का मीटिंग करने लगे। वे चाहते थे कि पिछड़ी जाति का ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके संपर्क में रामलखन सिंह यादव, केदार पांडे और नेता आ रहे थे। हेमवती नंद बहुगुणा को एक स्वच्छ व्यक्ति की तलाश थी। हेमवती नंद बहुगुणा ने स्वच्छ छवि के लिए दुर्गा प्रसाद यादव का चयन किया और सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा पार्टी, आदिवासी पार्टी इत्यादि के सहयोग से अपना मुख्यमंत्री बनाए और 16 फरवरी 1970 को दरोगा बाबू मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार परिवहन विभाग में एक आदिवासी कर्मचारी काम करता था, कंडक्टर था। उस पर कुछ आरोप लगा, जिस कारण से उसे नौकरी से हटना पड़ा और पुनः नौकरी के लिए वह दरोगा बाबू के पास पैरवी लेकर आया। दरोगा बाबू उनका पैरवी नहीं सुने। उसके बाद वह आदिवासी जो है बाबुन सुब्रई, जो आदिवासी नेता थे, समर्थन दे रहे थे, उनके पास गया और पैरवी के लिए बोला। बाबुन सुब्रई ने उस कंडक्टर का पैरवी लेकर 3-4 बार लगातार दरोगा बाबू के पास आए, लेकिन दरोगा बाबू ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण बाबुन सुब्रई ने आदिवासी जो दल था, उस दल का समर्थन आपस ले लिया और 22 दिसंबर 1970 को दरोगा बाबू का सरकार गिर गया। 1977 के चुनाव में दरोगा बाबू हार गए। फिर 1980 के चुनाव में परसा से दरोगा बाबू फिर विधायक बने। दरोगा बाबू को 5 संतान हुए, 5 बेटे और 2 पुत्रियां। चंद्रिका सिंह यादव जो परसा से विधायक रहे, उन्हीं के संतान हैं। दरोगा बाबू का मृत्यु 1981 में हो गया और चंद्रिका बाबू, उनके पुत्र, परसा से विधायक बनने लगे। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को राजनीति में लाने और बढ़ाने का काम दरोगा बाबू ने ही किया है। कहा जाता है कि 1970 में दरोगा बाबू लालू प्रसाद को अपने संरक्षण में आगे बढ़ाने का काम किया और बाद में चंद्रिका प्रसाद यादव की पुत्री से लालू प्रसाद यादव के पुत्र का शादी हुआ और आज विवाद चल रहा है। खैर, ये बात अलग है। दरोगा प्रसाद राय को एक प्रखर वक्ता, एक तर्कसंगत बात करने वाला तथा एक पिछड़ा जाति के मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।